नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मणिपुर के बिष्णुपुर में बम हमले के बाद लगा कर्फ्यू, इंटरनेट बंद और भारी पुलिस बल तैनात, स्थिति तनावपूर्ण। कोलकाता तो दूर, मुश्किल से जम्मू पहुंचे बड़बोले बयान पर उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को याद दिलवाया ऑपरेशन सिंदूर। बागेश्वर धाम से विश्व मंच तक, ऑस्ट्रेलिया संसद में धीरेन्द्र शास्त्री देंगे सनातन धर्म का संदेश। अमेरिका ईरान में 2 हफ्ते का सीज फायर, 40वें दिन जंग रुकी, ट्रंप बोले पीए, पीएम और आर्मी चीफ की अपील के बाद हुआ फैसला। ट्रंप एक बार फिर बोले मेरा बस चले तो ईरान तेल कब्जा लूं, इससे खूब पैसा कमाता। ईरान ने अमेरिका का सीज फायर प्रस्ताव खारिज किया। पाताल से ढूंढ निकालेंगे, राहुल तक जाएगा केस। हेमंत की पवन खेड़ा को खुली चुनौती, पत्नी पर आरोपों से भड़के सीएम ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर बड़ा हमला, कहा कई धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों के नाम कटे। केरल चुनावों के बीच खरगे के अनपढ़ वाले बयान पर थरूर की प्रतिक्रिया, बोले राजनीति में गिर रहा है बातचीत का स्तर। मणिपुर में 2 मासूमों की जान जाने पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा, एनआईए करेगी मामले की जांच। ममता बनर्जी ने भवानीपुर से नामांकन भरा, भाजपा के शुभेंदु अधिकारी यहां से उम्मीदवार। असम, केरल और पुडुचेरी में चुनाव प्रचार थमा। 3 पासपोर्ट विवाद पर पवन खेड़ा की बढ़ी मुश्किलें, असम पुलिस ने दर्ज किया जालसाजी और मानहानि का केस। टीएमसी पर भ्रष्टाचार, भाजपा पर ध्रुवीकरण का आरोप, खरगे ने कांग्रेस को बताया तीसरा विकल्प। ट्रंप की चेतावनी पर राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले सभ्यता खत्म करने की बात अस्वीकार्य, परमाणु हथियार कभी जायज नहीं। प्रियंका गांधी ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर पीएम मोदी को घेरा, पूछा क्या आप इस टिप्पणी का समर्थन करते हैं। लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े 2 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त, एलजी मनोज सिन्हा ने लिया एक्शन। ईरान जंग में सीज फायर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने दोनों देशों को आमने सामने बैठाकर बातचीत करने की हिम्मत दी। टीएमसी के लिए चुनाव आयोग के एक्स पोस्ट पर मचा बवाल, अब अरविंद केजरीवाल बोले इज्जत तो सरेआम मत उछालिए। गायक छोटू सिंह रावणा से विवाद के बीच रविंद्र भाटी की लोगों से बड़ी अपील, कहा किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या फिर व्यक्ति विशेष के खिलाफ अमर्यादित टीका टिप्पणी से दूर रहें। नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफे पर बड़ी जानकारी आई सामने, विजय चौधरी ने कहा पहले नीतीश कुमार राज्यसभा का शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बाद पटना आएंगे, यहां आने के बाद वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। बिहार में जीतन राम मांझी का छल का दर्द, बोले अफसोस है कि एनडीए के मित्रों ने हमें कम करके आंका और महज 6 सीटें ही दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा हल्ला करने वालों को ज्यादा सीट नहीं मिल जाती हैं। बिहार में बदलेगा मौसम का मिजाज, पटना समेत 11 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी, आईएमडी का अलर्ट हुआ जारी। राजनीतिक परिवार से हूं, ये मेरा दोष नहीं, बेबाक हूं, बेअदब नहीं, किताब पर शालिनी सिंह बोली हम अपने काम से पहचान बनाएंगे। बिजली कर्मचारियों का लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन, मुख्यालय के बाहर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, बोले समान वेतन मिले। बंगाल में बीजेपी के पक्ष में आंधी नहीं तूफान चल रहा, बोले केशव प्रसाद मौर्य। राजनाथ सिंह बोले पाकिस्तान कितने टुकड़ों में बटेगा भगवान ही जाने, बंगाल में नजर डाली तो बुरा नतीजा होगा, पीए बोला था भविष्य में कोलकाता निशाने पर है। बिहार में 15 अप्रैल तक बन सकती है नई सरकार, कल दिल्ली जाएंगे नीतीश कुमार, 10 अप्रैल को राज्यसभा की शपथ लेंगे, 14 तारीख को इस्तीफा दे सकते हैं। पाकिस्तानी शादी कल्चर की नकल ना करे, सहारनपुर में मौलाना कारी इसहाक गोरा बोले सादगी से निगाह करें। नासिक में चर्चित मामले के आरोपी अशोक खरात को आज अदालत में पेश किया गया, पहले दर्ज मामले में मिली पुलिस कस्टडी आज खत्म हो रही, ऐसे में जांच एजेंसी अगले मामले में एक बार फिर से हिरासत की मांग कर सकती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मोहसिना का 94 साल की आयु में हुआ निधन। यूएस ईरान सीज फायर में महबूबा मुफ्ती खुश, पाकिस्तान की तारीफ कर बोली पूरी दुनिया को बचा लिया। बिहार के सरकारी कर्मचारी अब एक ही बार से दे पाएंगे प्रतियोगी परीक्षा, नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। तेजस्वी यादव ने बिहार को बताया अमंगल दोष से ग्रसित, स्कूटी पर मरीज देख एनडीए सरकार को घेरा।
सीएम पद छोड़ने से पहले नीतीश कुमार की पार्टी ने की बड़ी मांग। बोले, हम लोग और जेडीयू के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि निशांत सीएम बने, क्योंकि नीतीश कुमार के सारे गुण निशांत में हैं। तमिलनाडु चुनावों में किसी भी पार्टी ने नहीं दिए ब्राह्मण कैंडिडेट्स। प्रियंका चतुर्वेदी बोली, ऐसा और भी राज्य में होगा, और बजाओ थाली और ताली। सीज फायर पर ईरान के सुप्रीम लीडर का पहला बयान। मुज्तबा खामिनेई बोले, जंग खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल फायरिंग बंद करे सेना। ईरान यूएस वार्ता के बीच इस्लामाबाद में अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस से मिलेंगे ईरानी स्पीकर कलीबाफ। मुज्तबा ने फायरिंग रोकने का दिया आदेश। इजराइल बोला, सीज फायर में हिजबुल्लाह नहीं है शामिल। चुनावों का इंतजार नहीं कर सकते, इस इंसान को जाना होगा। ईरान जंग पर अपनों से घिरे ट्रंप। अमेरिका में जमकर हो रहा विरोध प्रदर्शन। मेरे साथ 1,40,00,000 ईरानी जान देंगे। यूएस इजराइल जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का ऐलान। जेडी वेंस की खुली धमकी। ईरान ने अपना रवैया नहीं बदला तो और भी साधन है, उम्मीद है कि सही जवाब दिया जाएगा। ट्रंप की डेडलाइन पर दुनिया की नजरें। लेविट बोली, ईरान के पास सुबह 5:30 बजे तक का वक्त है। क्यूबा में अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। एक साथ सड़कों पर उतरी सैकड़ों महिलाएं। ट्रंप के खिलाफ लगाए नारे। युद्ध विराम की घोषणा के बाद भी पश्चिमी एशिया देशों में गूंज रहे मिसाइलों के अलर्ट। तनाव बरकरार। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने डोनाल्ड ट्रंप से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। लेबनान आर्मी का अलर्ट हुआ जारी। अभी ना लौटे अपने गांव दक्षिण में, जान का खतरा। ट्रिगर पर है हमारी उंगली, दुश्मन ने गलती की तो मिलेगा करारा जवाब। ईरान की खुली चेतावनी। सिर्फ युद्ध विराम काफी नहीं, हॉर्मूज का रास्ता खुलना जरूरी है, बोले ब्रिटिश पीएम। लेबनान में कोई सीज फायर नहीं। नेतन्याहू के बड़े ऐलान से यूएस ईरान युद्ध विराम पर खड़ा हुआ बड़ा सवाल। युद्ध रोकने के लिए 1 महीने से गिड़गिड़ा रहा था अमेरिका। ईरान का बड़ा दावा। सीज फायर के बीच ईरान पर इजराइल का हमला लगातार जारी। व्हाइट हाउस के दावे पर मचा सस्पेंस। ईरान से रुकी जंग तो अपने ही घर में घिरे ट्रंप। 85 सांसदों ने मांगा इस्तीफा। सीज फायर की खबर के बाद तेहरान की सड़कों पर उतरी भीड़। अगले 48 घंटे तक है जहां वहीं रहे। ट्रंप की धमकी के बीच ईरान में रह रहे भारतीयों को मिली एडवाइजरी। ईरान जंग को लेकर पाकिस्तानी पीएम ने ड्राफ्ट मैसेज पोस्ट किया। यूजर्स बोले, ट्रंप ने संदेश लिखकर भेजा है। मणिपुर के बिष्णुपुर में बम हमले के बाद लगा कर्फ्यू, इंटरनेट बंद और भारी पुलिस बल तैनात। स्थिति तनावपूर्ण। 10 अप्रैल से इस्लामाबाद में बातचीत तय। 2 हफ्ते के युद्ध विराम पर अमेरिका ईरान में बनी सहमति। लेबनान में कोई सीज फायर नहीं। नेतन्याहू के प्लान से यूएस ईरान युद्ध विराम पर खड़ा हुआ सवाल। शहबाज शरीफ की अमेरिका से बड़ी गुहार। ईरान को दी डेडलाइन, 2 हफ्ते बढ़ाने की मांग की। सीज फायर पर ईरान के सुप्रीम लीडर का पहला बयान। मुज्तबा खामिनेई बोले, जंग खत्म नहीं हुई है, फिलहाल फायरिंग बंद करे सेना। ट्रंप बोले, ईरान को रात भर में खत्म कर सकते हैं। घायल पायलट की खबर लीक करने वाले पत्रकार की तलाश लगातार जारी। उसे भी जेल भेजने की तैयारी की जा रही।